एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका फिनोलॉजी टिका में। आज हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट क्या होता है, देन नेट प्रॉफिट मार्जिन की भी हम बात करेंगे, प्लस ब्रिटानिया कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट से रीसेंट नंबर से हम नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट भी करेंगे। पिछले के 3 वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर फर्स्ट एपिसोड में हमने बेसिक्स डिस्कस किए हैं। देन हमने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, इबिटा मार्जिन क्या होता है, इबिट मार्जिन क्या होता है एंड कौन से एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, हमने उसकी बात की है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा तो आपको आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। आज की वीडियो में जैसे मैंने कहा हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे एंड ब्रिटानिया की फाइनेंशियल रिपोर्ट से हम नंबर्स कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन का सिंपल मतलब ये होता है कि कंपनी ने कितना नेट प्रॉफिट जनरेट किया है एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, दैट इज सेल्स। तो अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं नेट प्रॉफिट मार्जिन के, तो फॉर्मूला बनता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कितने सेल्स पे मैंने कितना नेट प्रॉफिट कमाया एंड उसके हिसाब से जब हम उसको इनटू 100 करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट होकर निकलेगा। नेट प्रॉफिट क्या होता है, तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो आप सेल्स में से सारे एक्सपेंसेस जब आप माइनस करते हो तब आपका नेट प्रॉफिट निकलता है। हमने सेल्स में से COGS माइनस किया, फिर आपने एडमिन एक्सपेंसेस माइनस किया, दैट इज सेलिंग जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस माइनस किया, आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया, आपने फाइनेंस कॉस्ट माइनस किया, आपने टैक्स माइनस किया, जो भी एंड में बचता है दैट इज योर नेट प्रॉफिट। सो सेल्स से नेट प्रॉफिट तक जाने के लिए सारे एक्सपेंसेस मैंने माइनस करने, एवरी एक्सपेंस दैट आई इनकर इन माई बिजनेस वो मैं माइनस करूंगी ताकि मैं नेट प्रॉफिट तक पहुंच पाऊँ। ओके, तो अब अगर हम ब्रिटानिया के फाइनेंशियल रिपोर्ट में आते हैं, सो यहाँ पर आप देखोगे हम पिछले वीडियो में हम इबिट तक पहुँचे थे, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब यहाँ पर मुझे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से नेट प्रॉफिट तक पहुँचना है। सही सिंपल है। उन 3 वीडियोज़ में हमने क्या किया, हमने सेल्स से इबिट तक पहुँच गए। तो हमने पहले सेल्स में से कॉग्स माइनस किया, फिर हमने सेलिंग जनरल एंड एडमिन माइनस किया था, फिर हमारा निकला था इबिटा, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, फिर हमने डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन माइनस किया था, फिर हमारा निकला था इबिट, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब जब मैं इसमें से इंटरेस्ट माइनस करूँगी, दैट इज फाइनेंस कॉस्ट जब मैं माइनस करती हूँ, देन आई एम लेफ्ट विथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज 659 करोड़। मतलब मेरा टोटल इनकम जो भी है दैट इज सेल्स, उसमें से सारे एक्सपेंसेस जब मैं माइनस करूँगी तब मेरा निकलेगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब इसको एक और एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो आपने कोई प्रोडक्ट बेचा 100 रुपीज़ में और 80 रुपीज़ जो है मुझे उसमें पूरे एक्सपेंसेस लगे। अब ये जो 80 रुपीज़ है इसमें सब कुछ मेरे सारे एक्सपेंसेस है, मेरा कॉग्स भी है, दैट इज़ रॉ मटेरियल कॉस्ट भी है, तो मेरा मार्केटिंग कॉस्ट या एडमिन कॉस्ट भी है, डेप्रिसिएशन भी है, इंटरेस्ट भी है, टैक्स भी है। सो सब कुछ खर्चे मिला के इस 80 रुपीज़। सो ऐसे केस में 100 माइनस 80 जो है दैट इज़ 20 रुपीज़ क्या बन गया मेरा नेट प्रॉफिट। तो सारे कॉस्ट जब मैं माइनस करती हूँ और जो नंबर निकलता है दैट इज़ माई नेट प्रॉफिट। सो ब्रिटानिया के केस में सेल्स इज 4,337 करोड़। अगर उसमें मैं अदर इनकम प्लस करूँ दैट इज़ 53 करोड़ एंड अदर ऑपरेटिंग इनकम में अगर प्लस करूँ 42 करोड़। सो ये पूरा मेरा सेल्स बन गया। अब इसमें एक्सपेंसेस कितने हैं, एक्सपेंसेस है 3,773 करोड़, इसमें जब मैं टोटल एक्सपेंसेस ऐड करती हूँ तो। और यहाँ अगर आप देखोगे एक आइटम है दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट्स, दैट इज ऑलमोस्ट 0.06 करोड़। इसको जब मैं ऐड करती हूँ तो मेरा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स कितना बनता है 659.20 करोड़। अब इस केस में ब्रिटानिया के केस में एक्चुअली एक्सेप्शनल आइटम कुछ भी नहीं है, ज़ीरो नहीं है, तो यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं बनता। लेकिन नॉर्मली एक्सेप्शनल आइटम मतलब वो ऐसे आइटम है जो हर बार नहीं होता है, मतलब दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर कोर ऑपरेशंस। ठीक है, सो इस केस में एक्सेप्शनल आइटम इज 0, तो यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं बनेगा। सो एक्सेप्शनल आइटम का सिंपल मतलब होता है जो हर बार आपके नंबर्स में नहीं आता, रादर हर बार आपके रिपोर्ट में ये नहीं आता, ये एक्सेप्शनल सिचुएशन में ही एक्सेप्शनल आइटम आता है एंड दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर कोर ऑपरेशंस। सो जब आपका जो सेल्स है दैट इज 4,432.26 करोड़ टोटल सेल्स, उसको जब आप
माइनस करोगे 3773.71 एक्सपेंसेस से, जो मेरे टोटल एक्सपेंसेस हैं, जब मैं माइनस करूंगी तो मेरा प्रॉफिट क्या बनेगा 659.20 करोड़। दैट इज माई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी तक हमने टैक्स माइनस नहीं किया। तो आप ये देखिए मेरा जो सेल्स है दैट इज 4432 करोड़ के आसपास, इसमें से जब मैं सारे एक्सपेंसेस माइनस की हूँ तब जाके मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बना है 659.20 करोड़। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, सिंपल टैक्स माइनस करूँगी और मेरा बनेगा नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पर एक और चीज़ है दैट इज़ अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम, ये भी आपको दिख रही होगी। सो दैट इज़ लाइक कि अगर कोई फॉरेक्स फ्लक्चुएशंस हैं या मार्क टू मार्केट लॉसेस है, उस सिचुएशन में यहाँ पर नंबर्स आपको एडजस्ट करने पड़ते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपका जो नेट प्रॉफिट है दैट इज़ 490.58, जो हमने टैक्स माइनस करके हमने अराइव किया है दैट इज़ 490.58। उसके बाद एक्चुअली यू हैव फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व जो कि है 5.22 करोड़ के आसपास, जिससे आपका एक्चुअली नेट प्रॉफिट का नंबर क्या बनता है 495.80 करोड़। दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सेल्स में से जब मैंने सब कुछ एडजस्ट किया है, सारे एक्सपेंसेस माइनस किए, एक्सेप्शनल आइटम्स को एडजस्ट किया है, इस केस में ब्रिटानिया में है नहीं, बट जब मैं उसको एडजस्ट करूंगी प्लस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को एडजस्ट करूंगी तो मेरा नंबर क्या बन रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज 495.80 करोड़। अब अगर मुझे EPS कैलकुलेट करना है दैट इज अर्निंग पर शेयर, मतलब ये जो है 495.80 इसको मैं डिवाइड करूंगी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज 24.09, तो मेरा EPS क्या बनता है 20.48। सिंपल मतलब ये जो अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कि ये सारी अर्निंग्स है, जब मैं उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करती हूँ पर शेयर मेरी कितनी अर्निंग्स है वो EPS आपको बताता है, दैट इज इन दिस केस इज 20.48। अब यहाँ पे डाइल्यूटेड अर्निंग्स आपको दिख रहे हैं और बेसिक अर्निंग्स दिख रहे हैं। यू शुड ऑलवेज मतलब आपने हमेशा ध्यान देना चाहिए डाइल्यूटेड अर्निंग्स पे, क्योंकि ये जो डाइल्यूटेड अर्निंग्स है दैट इज आफ्टर एक्सपेंसेस ऑफ ESOPs। तो मान लो जो ESOPs इशू करने के बाद क्या होता है कि जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो एक्चुअली बढ़ जाते हैं, तो इसी वजह से आपने डाइल्यूटेड EPS ही देखना चाहिए। सो कंक्लूजन ये है कि सेल्स में से आपको सारे एक्सपेंसेस माइनस करने हैं एंड यू हैव टू अराइव टू नेट प्रॉफिट। तो हमने जैसे अगर मैं फर्स्ट 3 एपिसोड्स और इस एपिसोड को अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो मैंने क्या किया था, सेल्स का एक नंबर लिया था, उसमें से कॉग्स माइनस किए थे, चेंजेस इन इन्वेंट्री जो भी हमने एडजस्ट किया था, उसके बाद हमने सेलिंग जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस को माइनस किया था तो हम EBITDA पे आए थे, फिर हमने डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को माइनस किया, हमने EBIT पे आए थे, देन हमने फाइनेंस कॉस्ट को माइनस किया, हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आए, देन हमने टैक्स माइनस किया एंड फिर उसके बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को एडजस्ट किया एंड फाइनली वी अराइव्ड एट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और उसके हिसाब से हमने EPS कैलकुलेट किया। अब ये जो सीरीज़ जो चल रही है एक्चुअली ये तो हमने सिर्फ कैलकुलेशन किया, राइट। जैसे हमने ब्रिटानिया का एग्जाम्पल लिया, रादर ब्रिटानिया की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में हमने नंबर्स लिए और हमने कैलकुलेट किया, लेकिन एक्चुअल में सेंस तब बनता है जब आप इन नंबर्स को इंटरप्रीट करो, जब आप इन नंबर्स को पीयर्स के साथ कंपेयर करो और एक कंक्लूजन पे आओ कि क्यों ये नंबर ज़्यादा है या कम है। अगर कोई कंपनी के मार्जिन्स अच्छे हैं तो क्यों अच्छे हैं, हो सकता है उस कंपनी में कुछ मोट है, कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अगर उन कंपनी के मार्जिन्स अच्छे नहीं हैं तो क्यों अच्छे नहीं हैं, व्हाट आर द रीजंस, क्या वो सिक्लिकल इंडस्ट्री में है या बिजनेस मॉडल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इन सबको हमें एनालाइज करना पड़ेगा। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जहाँ पर आपके ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत कम होते हैं, दैट इज़ एक्चुअली इटसेल्फ अ मोट, क्योंकि बहुत थिन मार्जिन्स हैं, बहुत ही कम मार्जिन्स है, 2, 2.5, 3, 4% के आसपास मार्जिन्स है, यही उस कंपनी का मोट है, क्योंकि कोई और कंपनी ऐसे बिजनेस में एंटर नहीं करती जहां मार्जिन्स बहुत थिन हो। तो ये भी हमको एनालाइज करना पड़ता है, ये भी हमको इंटरप्रेट करना पड़ता है नंबर्स को देख के, जो हम आगे के वीडियोस में ये ज़रूर सीखेंगे कि इन नंबर्स को जो हमने कैलकुलेट किया है उसको इंटरप्रेट कैसे करना है एंड सारे जो रेशोज़ है उनमें से उनको एनालाइज कैसे करना है और उनमें से उनको कंक्लूजन कैसे निकालना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।